Assalamualaikum. Welcome to my channel Teaching Guide. I am your tutor Jashmi. व्यूअर्स, हमारा आज का सब्जेक्ट है मैथ्स एंड टॉपिक होगा ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। कल के लेसन में हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस, उसके मीनिंग्स के बारे में, उसके हाफ्स एंड क्वार्टर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को जो है ऑर्डर में किस तरह लाया जाता है। सबसे पहले हम ये चीज़ लर्न कर लेते हैं कि फ्रैक्शंस दो तरह की होती हैं। एक होती है जी प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड सेकंड होती है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में ऐसे होता है कि नॉमिनेटर जो है लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, और जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर लेस होता है नॉमिनेटर से। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि फ्रैक्शंस जो होती हैं दो तरह की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनमें नॉमिनेटर कम होता है डिनोमिनेटर से, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर कम होता है नॉमिनेटर से। अब बात आ जाती है फ्रैक्शंस को ऑर्डरिंग में लेकर आना। ऑर्डरिंग का मतलब होता है तरतीब देना। तरतीब देना मैथ्स में इसके लिए दो चीज़ें यूज होती हैं। एक होता है जी असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स लेस टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग मीन ग्रेटेस्ट टू लेस। ठीक हो गया जी। ऑर्डरिंग में दो कंसेप्ट आ जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है जी लेस से ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग होता है ग्रेटेस्ट टू लेस। अब जी अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस समझाती हूँ। और ये दो क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हैं। इसको जो है मैं आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एक क्वेश्चन को दोनों चीज़ों में चेंज करके दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन जी 2/9, 5/9, 8/9, 1/9। इसको आपने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेस टू ग्रेटेस्ट। अब आप देख रहे हैं कि इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रिक्शन है। ठीक है जी। आपने क्या करना है, इसको आपने सिंपल गिनती जिससे होती है 1 2 3 4 सिंपल सीक्वेंस से लिख देना है, जैसे हमारी आम गिनती होती है। क्योंकि इसकी ये चीज़ें बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, इस वजह से इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है। तो सिंपल काउंटिंग की तरह लिखेंगे 1/9, 1 के बाद आता है 2, 2/9, उसके बाद आ जाएगा 5/9 और उसके बाद आ जाएगा 8/9। ठीक हो गया। अब इसको जी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि ग्रेटेस्ट टू लेस। आपने इसको यानी कि लाइक फ्रिक्शन है, सिंपल कर देना है, बड़े से छोटा। इससे सबसे बड़ा क्या है 8/9, उससे छोटा 5/9, उससे लेस 2/9 एंड उससे 1/9। ठीक हो गया जी। जब आपके पास लाइक फ्रिक्शन का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए, आपने सिंपल काउंटिंग की तरह इसको सॉल्व करना है। अगर असेंडिंग है तो 1 2 3, अगर डिसेंडिंग है तो बैक आ जाए, जैसे 10 9 8 7 6 हम पढ़ते हैं। अब बात आ जाती है जी अनलाइक फ्रिक्शन की। अनलाइक फ्रिक्शन में ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होते बट नॉमिनेटर सेम हो जाते हैं, मुख्तलिफ भी हो जाती है। अब इसको हमने सॉल्व आउट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो अब बात यह है कि हम इसको देखें। ये रूल आपने याद रखना है कि जब आपने अनलाइक फ्रिक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है तो आपने डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट फ्रिक्शन में लेकर आना। ठीक हो गया। जब हम अनलाइक फ्रिक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आते हैं, अगर नॉमिनेटर सेम हो तो हम फिर इक्विवेलेंट फ्रिक्शन बनाते हैं। ठीक हो गया है। तो अब आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को रीराइट करूंगी। 2/5, 2/6 एंड 2/7। हम 5 6 एंड 7 का एलसीएम लेंगे। ये मैं आपके सामने एलसीएम ले रही हूँ। LCM means lowest common multiple, factorization 5 6 7। इसका रूल होता है कि आप फैक्टराइजेशन लो से लो डिजिट से करते हैं। 2 3 6, 2 पे 5 एंड 7 डिवाइड नहीं होते। अब जी 3 1 3, 7 एंड 5 फिर से आ गए, 5 1 5
एंड 7 आ गया, 7 1 आर 7। आपने ये चीज़ याद रखनी है जब आपने एलसीएम लेना या फैक्टराइजेशन करनी है, एंड पे 1 1 1 यानी कि मुकम्मल डिवीजन होना लाजमी है। अब हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 7, 2 3 आर 6, 6 5 आर 30, 30 7 आर 210। ठीक है, अब हमने क्या करना है 210 को पहले 5 पे डिवाइड करना है कि ये 5 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 210 5 5 4 आर 20, 10 आ गया, 5 2 आर 10 जी, ये 5 पे डिवाइड हो गया पूरा पूरा। अब हम 5 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को भी 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने कल भी बताया था, जब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी हो तो हम दोनों नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा जी 6 को हमने 200 यानी 210 को 6 पे डिवाइड करना है। 6 3 आर 18, यहाँ पे आ जाएगा 30, 6 5 आर 30, ये 6 पे भी डिवाइड हो गया है। यहाँ हमारे पर आया था 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35। अब ये 2/7 ये मैं यहाँ से काट के यहाँ लिखी हूँ ताकि प्रॉपर नजर आ जाए। अब 210 को आपने 7 पे डिवाइड करना है। 7 3 आर 21 एंड 7 0 आर 0। 7 को जी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये वाली डिसेंडिंग फिलहाल मिटा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा रफ वर्क चल रहा है। ये मैंने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर जरा रेज कर दिया है। अब आपने 42 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 84। 42 को 5 से, 5 2 आर 10 एंड 4 5 आर 21, 210। ये तो आप सबको पता है कि जो नीचे वाला डिजिट है उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 35 से करेंगे को डिवीजन से, तो आंसर आएगा 210। और जब 7 को 30 से करेंगे तो आंसर आएगा 210। और मेन मल्टीप्लिकेशन है नॉमिनेटर की। अब हम 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 आर 10, 1 कैरी, 2 3 आर 6 और 1 7, 70। अब आ गया जी 30, 3 2 आर 6, ये 60 है जी। अब हमारे पास आ गया है। अब आप देखेंगे लाइक फ्रिक्शन बन गई है हमारे पास। ये हम रफ वर्क मिटा रहे हैं। ये यहाँ पे मैं सिंपल करके लिख रही हूँ। 84/210, 70/210, 60/210। ये किससे इक्विवेलेंट फ्रिक्शन बनी है? 2/5 से बनी है। ये 2/6 से और ये 2/7 से। अब असेंडिंग ऑर्डर लास्ट टाइम टू ग्रेटेस्ट। 60/210 यानी कि 2/7। आगे आ जाएगा 70/210 यानी कि 2/6। फिर 84/210 यानी कि 2/5। ठीक हो गया जनाब। ये जो प्रोसेस था, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बनाई इनकी एलसीएम लेकर। उसके बाद जब हमने इनको देखा, ये इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन बन गई, तो 60/210 ये स्मॉलेस्ट था, उससे बड़ा था 70/210 और उससे बड़ा था 84/210। ये इसका हो गया असेंडिंग। असेंडिंग में क्या है जी? 2/7, 2/6 एंड 2/5। ठीक हो गया जी। अब हम इसको जी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको करके दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, ये हमने इसको किया था अनलाइक फ्रिक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसको करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपने सिर्फ इतना करना है, इस चीज को रीराइट कर लेना है। ये आपका एक तरह का रफ वर्क होता है। आप लिखेंगे 84, 210, 70, 210, 60, 210,
10। इसकी ये चीज़ भी आप साथ ही लिख देंगे, मैं आपको लिख देती हूँ। 2/5, 2/6 एंड 2/7। डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट। ग्रेटेस्ट इसमें क्या है जी, अब आप लोग देख लें। इसमें ग्रेटेस्ट है 2/5, उससे जो छोटा है 2/6 और उससे जो छोटा है 2/7 है। ठीक हो गया जी, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। आपको लाइक फ्रिक्शन का तो पता लग गया कि उसके डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत सिंपल है, पर जो अनलाइक फ्रिक्शन है इसकी डिसेंडिंग डिसेंडिंग ज़रा मुश्किल होती है। ये मैंने सारा मेथड आपको करके दिखाया, मैं एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ कि आपने सबसे पहले जो है डिनोमिनेटर को देख लें, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप इसको इक्विवेलेंट फ्रिक्शन में लेके जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर्स का। जब एलसीएम की फैक्टराइजेशन पूरी हो जाएगी फिर आप इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने 2, 3, 5, 7 को किया तो मेरे पास आया 210। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने डिनोमिनेटर्स को 1/1 210 पे डिवाइड करना है। जैसे मैंने 210 को पहले 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया था 42। तो मैंने 42 को उसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 84/210। उसके बाद मैंने 210 को 6 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आया था 35। उसको मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई किया एंड 6 से भी किया तो आंसर आया 70/210। उसके बाद हमने जब 210 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया था 30। हमने 30 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया 60 आ गया और 7 से किया तो 210। इसका तो आपको अंदाज़ा वैसे ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर को जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है उसका आंसर 210 है, या जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक होगा। उसके बाद हमने इसको रीराइट कर लेना है, अरेंज कर लेना है, और आपने जो इसके पहले लोएस्ट टर्म थी वो साथ साथ लिख लेनी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे मैंने अब ये लिखा है 84/210, 70/210, 60/210। इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। इसमें 60 सबसे छोटा था, आपने 60 पहले लिखा, 70 उससे बड़ा था 70 लिखा, 84 उससे बड़ा था फिर आपने 84 लिखा। इसी के मुताबिक इसकी लोएस्ट टर्म साथ साथ लिखते गए। 60 की थी 2/7 एंड 70 की थी 2/6 और 84 की थी 2/5। और ये इसकी थी जो ये सीक्वेंस था ये इसका असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस था। अब हमने सेम चीज़ यानी कि इतना मेथड सारा इकट्ठा हो गया, इसी को हमने रीराइट करना और डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेना है। आपको इससे अंदाजा तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, आपने सेम इसको उल्ट ले आना है, ऑपोजिट ले आना है। 84 पहले, 70 फिर मिड में ही आएगा और 60 एंड में। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया तो 84/210 का था 2/5, 70 का 2/6 एंड 62/210 का 2/7। व्यूअर्स, जैसे कि कल मैंने लेसन नंबर 1 में कहा था कि मैं आपको फ्रैक्शन की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी, तो ये क्वेश्चंस रेडी हैं। मैंने आपको जो सिखाती हूँ सोल्यूशन है। अब आपने देखना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रिक्शन है। आपने एक ही दोनों का लिख लेना है, यानी कि 7 आ गया, यहाँ पर लिखना है 2 + 3। फिर से बता देती हूँ कि डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने एक ही लिखना है, ठीक है, बाई कैंची एक ही डिजिट लिखना है। जैसे 777 है आप एक 7 लिख ले, डबल भी लिख लेंगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने फिर 2 + 3 लिख देना है तो आंसर आ जाएगा 5/7। बिल्कुल सिंपल एडिशन है। आपके पास ये चीज़ देखनी है कि इनके जो है डिनोमिनेटर सेम हो तो ये बिल्कुल ऐसे ही डिवीजन होगी, सॉरी एडिशन होगी। उसके बाद सब्ट्रैक्शन पे सवाल आ जाता है। सब्ट्रैक्शन पे भी आप देखें इनके डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि लाइक फ्रिक्शन है। आप बिल्कुल नीचे 9 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 - 2। 8 में से 2 माइनस करें 6/9। बिल्कुल सिंपल सब्ट्रैक्शन है, ठीक हो गया जी। आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखना है कि अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है आपने डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखना है, बाकी ये दोनों चीज़ों को यूँ 2 + 3 यूँ इकट्ठा लिख देना है और इसको ऐड कर देना है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये बच्चे स्टूडेंट्स जो अक्सर गलती कर देते हैं वो जो डिनोमिनेटर है इसको भी प्लस कर देते हैं। आपने डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करना, सिर्फ नोमिनेटर को प्लस करना है, ठीक है। एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी सिर्फ नोमिनेटर्स जो है ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, डिनोमिनेटर को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेसन होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन नंबर 1 और 2 में जो फ्रैक्शंस के मेन कंसेप्ट हैं इनकी समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट या कोई बात समझ नहीं आती मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। व्यूअर्स, आज का हम रिव्यू ले लेते हैं कि आज के हमने
लेसन में सीखा ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शन को ऑर्डर करना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसके अलावा हमने सीखा था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें नॉमिनेटर लेस होते हैं डिनोमिनेटर से, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लेस होते हैं नॉमिनेटर से। असेंडिंग ऑर्डर जी लेस देन टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू लेस देन। और असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो है सिंपल डिनोमिनेटर्स को देखना है, अगर वो लाइक फ्रिक्शन के है तो सिंपल हम काउंटिंग की तरह लिख लेंगे। अगर वो है अनलाइक फ्रिक्शन की तरह जिनके नॉमिनेटर जो है सेम है पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप सेम, वो जो मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन नंबर 2, आप सेम मेथड असेंडिंग ऑर्डर का करेंगे। मैंने आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों करके दिखाया था। उसके अलावा हमने आज सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रिक्शन, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, कल हम मिलेंगे फ्रैक्शंस के कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। कीप वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।